हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रास्ते में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और यहाँ हम इसके अंतर्गत रख रहे हैं आपके सामने सुपर 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने से पहले आप सभी को मेरा सजेशन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो को कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और रूल्स की जिसमें हमने बात की है को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसे करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने में आसानी होगी और आप अपने समय को भी बचा पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कंडीशनल सेंटेंसेस की जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो माइंड में रखना होता है। यदि स्ट्रक्चर हमें क्लियर है तो हम बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करें कंडीशनल के 4 काइंड्स में, सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल, तो उसके स्ट्रक्चर में इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल या फिर जिस भी रूप में उसे दिया हुआ है। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ये आपका मॉडल के साथ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और, ज़ीरो कंडीशनल में हमारी हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स या कोई भी फैक्ट यहाँ फैक्ट होता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हाई होती है। दूसरी चीज़ फर्स्ट कंडीशनल, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट सिंपल प्लस विल या विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब अगर हम देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल की, जिसमें पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 होता है, यानी पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हमारी जो सिचुएशन है वो इमेजनरी होती है, यानी काल्पनिक बातें होंगी, यानी अवास्तविक, यानी एक तरह से जो हो नहीं सकता है, ऐसी कोई कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर अपना ये ध्यान रखेंगे, ये बातें ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक थर्ड कंडीशन की बात है तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर, मतलब एक तरह से नो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास 2 क्लॉजेज होती हैं। एक हमारी इफ़ क्लॉज जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी और इसमें हम कंडीशन को रखते हैं। दूसरा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें हमें कंडीशन का रिजल्ट मिलता है। तो चलिए इतना बेसिक करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। इफ़ यू वांट, यू कुड, वुड, कैन, डिड। यहाँ कुड भी हमारा पास्ट में है, वुड भी हमारा पास्ट में है और डिड भी हमारा पास्ट में है। तो अगर हम देखें तो कैन हमारा प्रेजेंट में है और हमारा जो स्ट्रक्चर बताता है इफ़ यू वांट, यहाँ प्रेजेंट सिंपल है। तो अब ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज और हमें प्रिंसिपल क्लॉज में या तो फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर प्रेजेंट सिंपल। तो हम देखते हैं इफ़ यू वांट यू कैन, यहाँ मॉडल हमारा, तो यू कैन गो, यदि आप चाहें तो आप जा सकते हैं। तो कुड वुड डिड तो नहीं चलेगा, कैन ही हमारा राइट ऑप्शन है। नाउ इफ़ ही कॉल्स हिम टू कम एज सून एज पॉसिबल, इफ़ ही कॉल्स ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ जो कि हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि या तो फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए या फिर हमारा प्रेजेंट सिंपल या फिर इम्पेरेटिव या मॉडल के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कीजिए कि
जो हमारा पहला सेंटेंस है, जब हमारा दूसरा क्लॉज वहाँ शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट है यू, लेकिन यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें देखना होगा कि ऐसा कौन सा हमारा सेंटेंस हो सकता है जो बिना सब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा देता हो। तो वुड से भी नहीं होगा, विल से भी नहीं, हैड सेड भी नहीं हो सकता। से, यदि हम कहें इफ़ ही कॉल्स, यदि वह तुम्हें कॉल करता है, से हिम टू कम एज सून एज पॉसिबल, तो उसको कहना जितना जल्दी हो सके आए। तो से हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि से अपने अर्थ को पूर्ण करता है। ये यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी वेक्स अप इफ़ वी टीवी ऑन। देखिए यहाँ ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पहले रखी हुई है, इफ़ बाद में है और कॉमा भी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही आता है जब हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले रखते हैं। तो इफ़ क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज के बाद हम कॉमा नहीं रखेंगे और इफ़ क्लॉज हमारा बाद में जाएगा। तो अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ही प्रेजेंट सिंपल में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तो मस्ट होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में ही। तो यहाँ देख लेते हैं, विल टर्न फ्यूचर है, शैल टर्न फ्यूचर है, मे टर्न संभावना के लिए है, जबकि हमारा ये सेंटेंस ज़ीरो कंडीशनल है। तो संभावना में मे टर्न भी नहीं चलेगा, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होती है, और मे टर्न जो है वो हमारा लो प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। तो बेबी वेक्स अप इफ़ वी टर्न टीवी ऑन, बच्चा जाग जाता है यदि टीवी को ऑन किया जाता है। तो टर्न इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी रेगुलरली, नियमित रूप से स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे पहले इस सेंटेंस को ही हम समझ लेते हैं। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यू वॉन्ट टू सक्सीड। अब यहाँ भी हमारा ये प्रेजेंट सिंपल है, तो बिल्कुल क्लियर होता है कि ज़ीरो कंडीशनल है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, अनलेस, इफ़, अनटिल, हैड। तो बिल्कुल क्लियर होता है कि अनलेस नेगेटिव में आएगा, नहीं लिया जा सकता। अनटिल हमारा समय के लिए, वो भी गलत है। हैड हमारा पास्ट में जाता है, बचता है इफ़। तो इफ़ इज़ राइट ऑप्शन हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू गो टू बेड लेट इन द नाइट यू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि जैसे एक फैक्ट ही है कि अगर आप लेट सोते हैं, बिस्तर पर जाते हैं लेट, तो आप जाग नहीं सकते जल्दी सुबह में। तो माइट पास्ट में गया, में हमारी हाई प्रोबेबिलिटी को नहीं दर्शाता है, वर हमारा पास्ट में है। तो यू कैन नॉट वेक अप, तो कैन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर यू वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। यदि पानी 100 डिग्रीज पर पहुंचता है तो यू उबलता है। नेम द सेंटेंस। तो क्लियर होता है कि एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट हमारा किस में जाता है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, गो टू ज़ीरो कंडीशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स यू विल नॉट बी लाइक्ड, नेम द अंडरलाइंड क्लॉज। हमने बात की थी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास दो क्लॉजेज होती हैं, और इफ़ क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसमें कंडीशन पुट की जाती है, और प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा रिजल्ट होता है। तो यहाँ इफ़ क्लॉज है तो इट मीन्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ इफ़ यू सेंड मी योर डिटेल्स आई देम। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो वही चीज़ आएगी कि या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में। तो वुड फॉरवर्ड हमारा पास्ट हुआ, गुड फॉरवर्ड पास्ट है, वुड हैव फॉरवर्ड भी पास्ट में जाता है। अब बचता है शैल फॉरवर्ड, कि इफ़ यू सेंड मी योर डिटेल्स आई शैल फॉरवर्ड देम। यदि तुम मुझे अपनी डिटेल भेजोगे तो मैं उन्हें आगे फॉरवर्ड मतलब आगे भेज दूँगा। तो शैल फॉरवर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू दिस टेबल यू विल बी पनिश्ड। तो आप देख रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, उसका पैसिव है।
तो इट मीन्स हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ हमें प्रेजेंट सिंपल की वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमें मिलती है। कौन से ऑप्शन पर है? वुड ब्रेक भी नहीं है, विल ब्रेक भी नहीं है, मे ब्रेक भी नहीं है। डी, ब्रेक। इफ़ यू ब्रेक दिस टेबल यू विल बी पनिश्ड। यदि तुम इस टेबल को तोड़ोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डिमांड इट विल बी सप्लाइड। यदि तुम मांग करोगे तो इसकी पूर्ति कर दी जाएगी। तो दोनों फीचर अगर हिंदी में हम देखें तो यदि तुम डिमांड करोगे तो सप्लाई कर दी जाएगी, तो वहाँ दोनों हमारे फ्यूचर में हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर हमारा ये पहला यानी इफ़ क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पहला पार्ट इफ़ क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि प्रेजेंट सिंपल में है और प्रिंसिपल क्लॉज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है नेम द अंडरलाइंड क्लॉज, कि जो क्लॉज है अंडरलाइन उसका नाम। तो बिल्कुल क्लियर होता है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन इज पुट इन। अभी हम बात कर चुके हैं कंडीशन किस में रखी जाती है। कंडीशन हमारी इफ़ क्लॉज में, और इफ़ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इफ़ क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही राइट ऑप्शन था। रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज़ फाउंड इन। रिजल्ट कहाँ मिलता है? रिजल्ट किस कंडीशन का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? प्रिंसिपल क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, कोऑर्डिनेट में, या किसी में नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा ये प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इफ़ क्लॉज में तो हम कंडीशन को रखते हैं, शर्त रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू टेल अ लाई यू विल बी पनिश्ड, नेम द सेंटेंस। यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो हम देखते हैं कि पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट कंडीशनल का है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ही डज नॉट ओबे ही विल नॉट बी परमिटेड, विच इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज कॉमा के बाद यहाँ हमारा जिसमें रिजल्ट आया है तो ही विल नॉट बी परमिटेड होगा। इसमें हमारा रिजल्ट है कि इफ़ ही डज नॉट ओबे, कि यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ही विल नॉट बी परमिटेड, तो उसे आज्ञा या उसे परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ हमारा रिजल्ट है और रिजल्ट में ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ सीता रीचेज एट 4 PM शी कैन अटेंड द पार्टी। यदि सीता 4 बजे पहुँचती है तो वो पार्टी अटेंड कर सकती है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। दिस इज़ द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, तो नहीं है क्योंकि दोनों प्रेजेंट में है, तो थर्ड कंडीशनल नहीं है, तो ये तो हमारा फॉल्स हुआ। दिस इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस, हाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। बाकी दो भी देख लेते हैं। बोथ आर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। बोथ आर प्रिंसिपल क्लॉजेस, नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू नहीं है। तो दिस इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस ही हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ सीता रीचेज एट 4 PM शी कैन अटेंड द पार्टी, विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो दिस इज़ नॉट अ कंडीशनल सेंटेंस, यह एक कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। इट हैज़ 2 क्लॉजेस, इसमें 2 क्लॉजेज हैं। इट हैज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट हैज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज भी है, ये भी सही बात है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, ये भी सही बात है, इसमें 2 क्लॉजेज भी हैं, ये भी सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन बचता हमारा दिस इज़ नॉट अ कंडीशनल सेंटेंस, यह एक कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। तो यही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम, इफ राम कम्स फॉरवर्ड आई शैल बी विद हिम, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। यदि राम आएगा तो मैं उसके साथ हूँगा, मैं उसका साथ दूंगा। यहाँ कौन सा स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस, ये भी बात सही है। इट हैज़ नॉट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये बात सही नहीं है। इट हैज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज रखता है, ये भी सही है। इट हैज़ टू क्लॉजेज, इसमें 2 क्लॉजेज हैं, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो बी है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। इट हैज़ नॉट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई वॉन लॉटरी आई। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी पास्ट सिंपल में है। तो अब हमारा यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन आती है और लो प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखते हैं किस ऑप्शन में वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो डी से देख लेते हैं। वुड हैव गिफ्ट भी नहीं होगा, कैन गिफ्ट भी नहीं हो सकता, विल गिफ्ट भी नहीं हो सकता। तो ए हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसी में वुड गिफ्ट यानी वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है। तो राइट ऑप्शन वुड गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई आ किंग आई वुड चेंज ऑल द रूल्स। ये भी हमारा सेकेंड कंडीशनल है। तो यहाँ पर हमारी देखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो वुड चेंज, यानी वुड है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ दी हुई है। तो यहाँ हमें पास्ट चाहिए होगा। तो पास्ट में इमेजिनरी जो सिचुएशन होती है उसमें हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर रखते हैं। तो यहाँ हम वॉज, एम, विल बी तो नहीं होगा। तो डी हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि वही वर है। तो इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता तो आई वुड चेंज ऑल द रूल्स, तो मैं सारे नियमों को बदल देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ भी ये इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक बात है जो हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इफ़ वर, वर इफ़ वर। अगर हम देखें इफ़ यहाँ पे रखते हैं, जैसा कि इससे पहले वाला हमारा सेंटेंस था इफ़ आई वर, तो हमें वर की भी ज़रूरत होगी। अब इफ़ रखने से काम नहीं चलता है, तो इफ़ भी हमारा राइट नहीं है। वर इफ़ भी अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ वर हम रखते हैं तो भी गलत होगा, क्योंकि आई बाद में दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन वर होगा कि, तो डी हमारा सही ऑप्शन है। वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ऐसा भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इफ़ ना रख करके शुरू में वर रख सकते हैं, जैसा कि हम हमारे थर्ड कंडीशन में करते हैं, वहाँ हैड का यूज़ कर लेते हैं इफ़ की जगह। तो सेम यहाँ हम वर यूज़ कर लेते हैं, तो वर भी ठीक होगा। तो वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। चलिए आइए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इफ़ आई अ कार आई वुड गिव इट टू यू। तो देखिए सेंटेंस को समझ लेते हैं। इफ़ यानी यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब प्रिंसिपल क्लॉज को देखते हैं। आई वुड गिव इट टू यू, तो वुड है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मीन्स ये हमारा सेकंड कंडीशनल है। तो सेकंड कंडीशनल में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट सिंपल में जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सेकंड फॉर्म को हमें देखना होगा। हैव बॉट नहीं है, बाई नहीं है, हैड बॉट नहीं हो सकता। तो बॉट हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इफ़ आई बॉट ए कार आई वुड गिव इट टू यू। यदि मैं एक कार खरीद पाता या खरीदता तो तुम्हें दे देता, इसे तुम्हें दे देता। तो यहाँ हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा पास्ट हुआ। और अब हमें वुड
की ज़रूरत होगी, तो यहाँ देख लेते हैं, शैल नॉट, हैड नॉट, वुड नॉट, वुड हैव नॉट। तो आई वुड नॉट डू दैट, तो शैल नॉट भी नहीं आएगा, हैड नॉट भी नहीं, वुड हैव नॉट भी नहीं, वुड नॉट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ सीता वर ब्यूटीफुल, शी, यहाँ भी वही, हमें यहाँ वुड की ज़रूरत होगी, फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है, तो देख लेते हैं, वुड नेवर, विल नेवर, वुड हैव नेवर, हैड नेवर। यदि सीता खूबसूरत होती तो वह तुमसे कभी शादी नहीं करती, तो शी वुड नेवर, शी वुड नेवर मैरी यू, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर, यू वुड नॉट टॉलरेट इट, तो ये भी हमारा सेकंड कंडीशनल है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमें इफ़ यू वर, यू वुड नॉट टॉलरेट हिम, तो हिम, हर, शी, देम। तो देखिए, हम अगर देखें ध्यान से ऑप्शंस को, हिम भी हमारा ऑब्जेक्टिव और हर और देम, शी हमारा आता है इफ़ यू वर शी, तो ये हमारा सब्जेक्टिव है। तो इफ़ यू वर शी, यदि तुम वह होते, उसकी जगह होते, तो यू वुड नॉट टॉलरेट इट, तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ हमारा शी ही राइट ऑप्शन है। जैसे हम कहते हैं इफ़ आई वर यू, तो उसी तरह से इफ़ यू वर शी, यानी हमारा जो है यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए शी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ रमन कम हेयर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज को ध्यान से देखिए, वुड हैव हेल्प्ड, तो ये स्ट्रक्चर हमारा थर्ड कंडीशनल का है। इफ़ रमन, अब ये जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव हेल्प में दिया हुआ है, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में आएगा, यह मतलब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कम हमारे पास है, तो हमें यहाँ हेड की ज़रूरत होगी, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो यहाँ भी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। तो अब हम अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आते हैं। तो इफ़, हैड, अनटिल, नहीं, दोनों कोई भी नहीं, दोनों में से हैड, इफ़ भी नहीं, हैड ही वर्कड हार्ड, तो हम इफ़ की जगह हैड का यूज़ कर लेते हैं, तो हैड ही हमारा राइट ऑप्शन है। हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो गया होता, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हैड। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ दे हैड रन फास्ट, तो ये भी हमारा थर्ड कंडीशनल, और ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें प्रिंसिपल क्लॉज को पूरा करना है, जिसके लिए हमें कॉट हमारा थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसका मतलब हमें वुड हैव और चाहिए। तो देखते हैं क्या हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वुड हैव कॉट, वुड कॉट, हैड कॉट, हैव कॉट, तो हमारा राइट ऑप्शन वुड हैव कॉट द ट्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी डेली वी वुड हैव लर्नड इंग्लिश, इफ़ वी वुड हैव लर्नड इंग्लिश, ये भी हमारा थर्ड कंडीशनल है, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को पूरा करना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है, तो देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेकंड हो गई, सेकंड फॉर्म है तो नहीं, हैड प्रैक्टिस्ड हो सकता है, हैव प्रैक्टिस्ड नहीं है, डिड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं, तो हैड प्रैक्टिस्ड ही हमारा राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ संजू सेव्ड हर मनी शी वुड नॉट हैव रिपेंटेड इन दिस वे। तो शी वुड हैड नॉट, यहाँ हमारा पता चलता है कि ये भी हमारा थर्ड कंडीशनल है और प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पूरी है, हमें कंडीशनल क्लॉज को पूरा करना है। तो ध्यान रखेंगे हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ़ संजू हैड हमारा सी ऑप्शन है और वही हमारा राइट ऑप्शन है। इफ़ संजू हैड सेव्ड हर मनी शी वुड नॉट हैव रिपेंटेड इन दिस वे। यदि संजू ने धन बचाया होता तो वह इस तरह से रिपेंट पश्चाताप नहीं कर रही होती या उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। और लास्ट क्वेश्चन, इफ़ माई मदर हैड मेडिसिन टाइमली शी वुड नॉट हैव फेस्ड दिस सिचुएशन। तो ये भी हमारा थर्ड कंडीशनल है क्योंकि वुड नॉट हैव दिया हुआ है इसमें। तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा कंप्लीट है, कंडीशनल क्लॉज को कंप्लीट करना है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, इफ़ दे ही रखा है। इफ़ माई मदर हैड टुक टेक टेकन टेकिंग, तो इन चारों ऑप्शन में टेकन ही थर्ड फॉर्म है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आप काफ़ी कुछ कवर करेंगे और बहुत अच्छे से ये आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.